उतला से कही जम्मू दर्शक समारी मल्ला ये उतला कह के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब जान। आज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी हुए, जिनमें रायपुर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री यकीन की संकल्प पत्र हर वर्ग के कल्याण पर एक वादा है। वह बृजमान अग्रवाल की इनकी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र से देश की अर्थव्यवस्था ला मिली नवा भरोसा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी हुए के मौका में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत की कि यह घोषणा पत्र में हर वर्ग के कल्याण पर अलग अलग ढंग से योजना के बात कहे गए है। उनका कहना है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से अब हर घर में बिजली पैदा करके वो घर की जरूरत तो पूरा करे ही जाही, संगे संग ज़्यादा बिजली पैदा होने की स्थिति में सरकार भी ओला खरीद के दूसरा जगह इस्तेमाल करी। मुख्यमंत्री की कहना नहीं से कि भाजपा की घोषणा पत्र में बेरोजगारी दूर करेगी, संगे संग नवा उद्योग, नवा रोजगार और नवा विकास की योजना के बारे में भी विस्तार से वादा करेगी है। मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है और मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। उनका कहना है कि ये तरीके संकल्प पत्र में हर वर्ग के कल्याण पर नया सिरा से जो विश्वास जता के वादा करेगी है ओखर से तीसर बार के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बने के संभावना एकदम मजबूत हो गई है। एक घोषणा पत्र के बारे में रायपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बृजमान अग्रवाल कहीं कि भाजपा के घोषणा पत्र में जो वादा करेगी है बोला दिक्कत हर वर्ग के मतदाता एक गाँव फिर प्रधानमंत्री पर अपन विश्वास जताए के फैसला कर चुके हैं। संकल्प पत्र है और कांग्रेस के लोगों के पास तो अब कुछ बोलने और कहने के लिए नहीं है। पूरी देश की जनता भी जान रही है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और इसलिए कांग्रेस के लोग अब मानसिक रूप से विचलित हो गए। उनकी मानसिक स्थिति अब अच्छी नहीं है और इसलिए ऊल जलूल बयानबाजी करके आसमान की तरफ मुंह कर वो जो कर रहे हैं वो उनको ही भुगतना पड़ेगा और उनके ऊपर ही इसकी आंच आएगी और जनता उनको सबक सिखाएगी। उनका कहना है कि भाजपा के संकल्प पत्र में देश ला वर्ष 2047 तक के विकसित राष्ट्र बनाए के संगे संग एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में तैयार करे के वादा भी करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती के सेती उन दिन श्रद्धांजलि के इनके उखर योगदान ले ही देश के कानून बनी उन लोगन मन जिये के अधिकार घला मिली साबे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा में जाके पुष्पांजलि अर्पित करी और संविधान निर्माता ला अपन श्रद्धांजलि अर्पित करी। ये बेरा में मुख्यमंत्री कही कि डॉक्टर अम्बेडकर देश के संविधान बनाए के संगे संग अछूत उद्धार के जो काम करी
सामाजिक भेदभाव ला दूर करे के जौन प्रयास करी ओखर स्थिति आज तक उनकर योगदान के सुरता करे जाते। उनकर कहना रही कि भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता अम्बेडकर के भावना ला ध्यान में रख के ही लगातार हर वर्ग के कल्याण पर प्रयास करे थे। केंद्र और राज्य सरकार के जतका भी घोषणा पत्र है वो डॉक्टर अम्बेडकर के मूल भावना ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। आज दिल्ली में जारी हुई भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र उप मुख्यमंत्री अरुण साहब के कहना है कि मैं हर वर्ग के कल्याण की योजना ला शामिल करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी डहले आज लोकसभा चुनाव पर अपन संकल्प पत्र जारी कर देगे है। ये संकल्प पत्र में प्रतिक्रिया व्यक्त करत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता अरुण साहब की इनकी भाजपा के संकल्प पत्र में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प करेगे है, जेमा एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत निर्माण के संकल्पना करेगे है। उनका कहना है कि 10 साल के नेतृत्व में मोदी जी देश भर के मतदाता मन के ऊपर एक विश्वास पैदा करे हैं। उनका जीवन ना सरल बनाए हैं, कतकोन वर्ग के कल्याण पर योजना शुरू करे हैं। यही पाए के मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है ओखरी स्थिति संकल्प पत्र मोदी के गारंटी के नाम दे गए है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पत्र है। एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत का ये संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाला ये संकल्प पत्र है। मोदी की गारंटी। और आज जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश में अपनी विश्वसनीयता बनाई है, देश के लोगों के जीवन को सुलभ बनाया है, देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, तो ये निश्चित रूप से एक विकसित भारत के संकल्प का संकल्प पत्र है। और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार का नारा भी ये धरातल पे आने वाला है, पूरा होने वाला है। और निश्चित रूप से ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा कांग्रेस उनका कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुआ जाती और वही 2 साल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरा नंबर के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाही। एक स्थिति भाजपा डहले एदारी अब की बार 400 पार के नारा दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में आज ले शुरू हुई नामांकन फॉर्म खरीदे के सिलसिला। पहले दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत 8 दल के प्रत्याशी में लीन हवे नामांकन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण पर होने वाला मतदान की स्थिति आज से नामांकन फॉर्म खरीदे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरगुजा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज पहला दिन 8 प्रत्याशी मन नामांकन जमा करीन। हेमा भाजपा से चिंतामणि महाराज और कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के समेत दूसर पार्टी के उम्मीदवार मन घलो शामिल रही। नामांकन लेने वाला मन में बहुजन समाज पार्टी से संजय कुमार, प्रकाश कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी उर्मिला सिंह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लक्ष्मण सिंह उदय, भारत आदिवासी पार्टी से जेरो मिंज घलो आज नामांकन फॉर्म खरीदीन। भाजपा से सरगुजा के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज वर उनकर पत्नी रवि कला सिंह नामांकन फॉर्म खरीदीन। वह बताइन कि मुख्यमंत्री के संग में 16 अप्रैल के भाजपा प्रत्याशी नामांकन जमा करी। वहीं 19 अप्रैल के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक जनसभा के आयोजन यहाँ करे जाए। दूसर कोती कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह की उनला अपन जीत के पूरा उम्मीद है। यही पाए के वह कार्यकर्ता मन संग अभी से ही लगातार बैठक करत हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं श्री चिंतामणि सिंह जी, उनके लिए एक श्रीपति है। 16 को करेंगे, 19 को सीएम साहब आएंगे, उन्हीं के साथ करेंगे जी। 100% है आश्वस्त। महिलाओं के साथ मैं भी निकलती हूँ क्षेत्र में। नामांकन फॉर्म लेने का पहला दिन है तो हम लोग पहले दिन में ही आ गए और हमारे साथ सारे वरिष्ठ हैं। जो नियम के हिसाब से 5 लोगों को आना था, वरिष्ठ जन भी हमारे साथ आए हुए हैं और हमने ले लिया है फॉर्म। अब रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। सब में
एनर्जी है, एक उत्साह है कि मुझे टिकट मिला है, कि यूथ को टिकट मिला है, तो बहुत उत्साहित है सारे लोग। 15 तारीख का दाखिला करने का विचार किया गया है। हमारे आदरणीय TS बाबा जी रहेंगे और तमाम नेताओं को भी सूचित किया जाएगा। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के बहुत प्रमुख लीडर्स लोग रहने वाले हैं। रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है, नेगेटिविटी तो मैंने कहीं नहीं देखा है। जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मेरा नहीं, वो लोगों का कहना है कि जीत रही है तू जा। तो पॉजिटिव रिस्पांस है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे, क्योंकि जनता साथ में है और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एक है। फिलहाल सरगुजा में 8 से 9 प्रत्याशी मन के बीच में कड़ा टक्कर देखे के संभावना जताए जाते। अब अंतिम परिणाम मतदान के दिन ही देखे बर मिली कि कौन प्रत्याशी के पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज़। राजनांदगांव में भाजपा युवा मोर्चा डालने युवा चौपाल के करेगी आयोजन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह मना युवा मतदाता मन संग करीन हवे चर्चा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में युवा मतदाता मन ला पार्टी से जोड़े बर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा डहार ले युवा चौपाल कार्यक्रम के आयोजन करेगी। एमा प्रदेश के भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हाँ शामिल हुए, संगे संग पूर्व सांसद अभिषेक सिंह घलो मौजूद रहीन। युवा मतदाता मन ला संबोधित करत विजय शर्मा कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवा जोन भविष्य की कल्पना करत है ओकर अभी से तैयारी भाजपा की सरकार के कार्यकाल में शुरू कर दे गए है। उनका कहना से कि नई शिक्षा नीति, नारी शक्ति वंदन, स्वच्छ भारत मिशन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सशक्त सेना, IT क्षेत्र में कौशल विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कतकोन योजना हवे जेमा युवा मतदाता मन की विशेष भूमिका रही। वोट डालने वाले सारे साथी थे, आज यहाँ पर मतदाता थे। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर कि कमल के निशान पर आपका वोट मिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले 26 तारीख को कमल पर मुहर लगाकर संतोष पांडे जी को विजयी बनाए। यही प्रार्थना हम लोगों ने इनसे। बहुत गजब के विद्यार्थी और गजब के सवाल। मतलब हम आप तो एक ही समय के हैं और हमारे समय सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, थोड़ा बड़ा देखने मिलता था। तो आज के युग में बड़ा परिवर्तन है, बहुत तेज हैं सब लोग और बहुत उनका लेवल भी बहुत हाई है। उनका कहना है से कि युवा मतदाता मन खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से अधिक प्रेरित हुए हैं कि पाछू 2 चुनाव में लगातार स्पष्ट बहुमत प्रदान करे गए हैं। यही पाए के एदरी के चुनाव में घलो युवा मतदाता मन के सहयोग से भाजपा ला स्पष्ट बहुमत के साथ में 350 से 400 के आंकड़ा पार करे के उम्मीद नजर आवत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज़। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के लखनपुर में कांग्रेस नेता TS सिंहदेव कार्यकर्ता मन के लिए हवे बैठका और कहन की ये दारी कांग्रेस के पक्ष में दिखत है जीत के माहौल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता TS सिंहदेव आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के लखनपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन के बैठक ली। ये मौका में TS सिंहदेव के लोकसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बूथ और मंडल स्तर में कार्यकर्ता मन ला एक गाँव फिर नवा सिरा से प्रयास करे की जरूरत है ताकि कांग्रेस प्रत्याशी ला यहाँ स्पष्ट बहुमत के साथ में जीत हासिल हो सके। श्री सिंहदेव के कहना रही से कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जतका भी विकास के काम हो है ओकर जानकारी मतदाता मन ला दे के जरूरत है ताकि मतदाता मन गाँव फिर पार्टी से जुड़ करके पार्टी प्रत्याशी ला जिताए बर बढ़ चढ़ के वोट दे सके। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों के साथ आज बैठे थे, विचार विमर्श हम लोगों ने किया और जो प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव के उनके संबंध में चर्चा की, सबको जवाबदारी दी और मुझे भी पूरा विश्वास है कि लखनपुर ब्लॉक से कांग्रेस आगे रहेगी। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता के कहना भी से कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखे बर मिलत है। एक स्थिति सरगुजा लोकसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी ला जीत के पूरा संभावना है। लोकसभा के संदर्भ में महाराजा TS सिंहदेव साहब का लखनपुर ब्लॉक का मीटिंग लेना था। ब्लॉक के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे और कांग्रेस पार्टी में जोर शोर से प्रचार करने के लिए प्रेरित किए। उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और अभी जो आने वाले में अफरा तफरी का माहौल था विधानसभा के समय में,
उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आशा करते हैं हम लोग कि एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, और निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग लखनपुर ब्लॉक को हारे नहीं हैं, और निश्चित तौर पे 2-4-10 हज़ार वोट से यहाँ से आगे रहेंगे हम। कार्यकर्ता मंडला कांग्रेस के घोषणा पत्र और राहुल गांधी के 5 दिन में करेंगे घोषणा के बारे में घलो बताएगी और कहेगी कि मतदाता मंडला कांग्रेस के घोषणा पत्र के हर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में विस्तार से जानकारी दे के जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा के गुरुद्वारा में कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खी के झुंड श्रद्धालु मन पर कर दिन हमला, जिनमें सेवादार मन हुई घायल। किरांदुल के अस्पताल में चला था वेकर मन के इलाज पानी। दंतेवाड़ा में आज गुरुद्वारा में पूजा कीर्तन शब्द के दौरान मधुमक्खी मन के हमला से श्रद्धालु मन में भगदड़ के माहौल हो गई से, लेकिन यहाँ भगवान की कृपा से कोई भी जनहानि नहीं हुई। गुरुद्वारा में लंगर के आयोजन जब करे गए रही से तभी अचानक मधुमक्खी के झुंड के हमला से वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु मन घायल हो गए। करीब 1 दर्जन सेवादार और श्रद्धालु मंडला मधुमक्खी के डंक के शिकार होने के बाद किरंदुल के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक बाद आसपास के माहौल में जब अफरा तफरी मच गई रही तो सेवादार मन लोगन की मदद करके मंडला मधुमक्खी के हमला वाले क्षेत्र से बाहर निकाली। वही गाँव फिर सब कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुई। गुरुद्वारा से सेवा देने गए हुए और काफ़ी ज़्यादा मक्खी इसी वजह से उड़ रही होगी, तो मक्खियों ने हमला कर दिया। सभी लोग इन सेवा कर रहे पर और अपनी अपनी जहाँ से भी दिशा मिला, जहाँ से रास्ता मिला, लोग अफरा तफरी में ढगे पूछे अपने आप को बचाने के लिए। ऐसी ज़्यादा मक्खियाँ थी। सेवा करने वाले पूर्वासी था 20-25 लोग को सेवा दे रहे थे, चढ़ाई उठाई बिछा रहे थे कुएंगर में खाना पिलाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। बेमेतरा जिला के चोरभट्टी इलाका में सड़क दुर्घटना में 3 जन युवक मन के हुई मौत। बाइक में बारात ले लौटत खानी एक गाड़ी ले टकरा गई से जेकर से हुई से इकर मन के मौत। बेमेतरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र में काली राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए एक दुर्घटना में 3 युवक मन के मौत हो गई। एमन के शवला पुलिस डहार ले बरामद करके जिला अस्पताल में रखे गए हैं। पुलिस डहार ने बताया गया है कि 3 युवक अर्जुनी गांव के रहने वाला रहीन है। इनमें से 2 युवक मन सगे भाई रहीन है और 1 युवक मन खर संगवारी रही से। ये तीनों युवक मन एक बाइक में सवार होकर के संडी गांव बारात में गए रही, जहां से लौटत खानी चोरभट्टी मटका गांव के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग में एक वाहन के टक्कर होने के बाद तीनों के मौत हो गई से। इस संबंध में सीट कोतवाली के TI चंद्रदेव वर्मा हाँ जानकारी दी। रात्रि लगभग 10:45 बजे का सूचना मिला कि चोरभट्टी बाईपास के पास नेशनल हाईवे में 3 व्यक्ति जो एक ही बाइक में सवार थे का दुर्घटना हो गया है। मौके पे जाकर देखने पर पता चला किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिसके मौके पर ही तीनों व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तीनों व्यक्तियों के शवों को जिला अस्पताल भेजा गया है। उनकी पहचान की गई है, मर्ग कायम करके जांच की जाएगी। बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुनी के बताए जा रहे हैं। पुलिस थाने ने बताया गया कि घटनास्थल से जो टक्कर मारने वाला गाड़ी रही से वो वाहन चालक गाड़ी ला लेकर के फरार हो गए हैं। फिलहाल आसपास के लोगों में से पूछताछ करके घटना की जांच करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। बेमौसम बरसात के सेती कबीरधाम जिला के राजावा गांव और पंडरिया सहकारी समिति में खुला मैदान में रखे धान हुई खराब। कब कौन जगह धान में अंकुर निकले के मिले हवे शिकायत। प्रदेश में पाछू 1 से 2 हफ्ता में हुए बेमौसम बरसात के कारण अलग अलग इलाका में सहकारी समिति के गोदाम में और खुला में रखे धान भीगे से किसान मन के धान के नुकसान हुए थे। इसलिए कबीरधाम जिला के उपार्जन केंद्र में धान के उठाव बहुत धीमा चलत थे, जेकर से अभी तक के करीबन 37,000 टन धान खुला में पड़े हुए हैं। यहाँ के लोगन मन के कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी और सहकारी समिति के पदाधिकारी मन के निष्क्रियता के कारण ये धान के उठाव नहीं हो पाए हैं। यही पाए के धान अब सड़े की स्थिति में आ गए है। ऐसे ही देखे पर मिला था कि सहकारी समिति राजा नवा गाँव में भी करीबन 5,000 कुंटल धान खुला में रखे हैं। वही पंडरिया ब्लॉक के उपार्जन केंद्र में भी कतकोन मात्रा में धान का खुला में पड़े है। अब इनमें अंकुरण भी देखे पर मिला थे। किसान मन के कहना है कि इधर जिला में 6,15,000 टन धान की खरीदी करेगी रही से इनमें से 108 उपार्जन केंद्र के माध्यम से
6,01,000 टन धान के उठाव हो चुके हैं। करीबन 37,000 टन धान के उठाव होना अभी भी बाकी है। यदि ये उठाव जल्दी नहीं करे जाही तो एगो धान के नुकसान होए के खतरा है। यहाँ 81,447 कुंटल 20 किलो खरीदी हुआ था, जिसमें से ना 76,000 कुंटल के लगभग उठ गया है। अब उठाव मार्केट द्वारा उठाया जाता है, उन्हीं की देरी की वजह से लेट में डीओ कटा और बार बार बरसात हो रहा है, जिसकी वजह से धान में अंकुरित हो रहा है, धान की क्वालिटी ख़राब हो रहा है। इस कारण मिलर लोग भी उठाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो यही है कि जल्द से जल्द उठाव किया जाए, जिससे और नुकसानी से समिति को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में कलेक्टर के अगुवाई में स्वीप अभियान के तहत हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पर्धा के आयोजन। एक माध्यम से लोगन मल्ला वोट डाले के महत्व के बारे में बताए खलो जाती। दंतेवाड़ा जिला में आज जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्ट्रेट प्रशासन के ओर से 100% मतदान सुनिश्चित करे पर अलग अलग प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। दंतेश्वरी माई कॉरिडोर परिक्षेत्र में लोक नृत्य, इंडोर गेम, मैजिक शो जैसे कार्यक्रम के माध्यम से नवा मतदाता मल्ला मतदान के अधिकार के बारे में जानकारी खलो देगी। दंतेवाड़ा के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी बताई कि एदरी निर्वाचन आयोग के लक्ष्य 100% मतदान सुनिश्चित करना है। एक स्थिति युवा मतदाता और सियान मन के बीच में मतदान के महत्व बताए पर लगातार कोनो किस्म के कार्यक्रम आयोजित करे जाते। त्यौहार का समय चल रहा है, तो इसलिए हमने इसको ये नवनिर्मित जो कॉरिडोर है यहाँ करना उचित समझा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका एक्सपोजर मिलेगा और हर आयु हर वर्ग के लोग यहाँ पे आएंगे, इसको देखेंगे और इससे मतदान के प्रति और जागरूकता फैलेगी। हालांकि बच्चे वोट तो नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे एक परिवार का मोटिवेटिंग मैकेनिज्म होते हैं कि अगर बच्चे किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं तो बहुत ये नेचुरल होता है कि उनके माता पिता घर में और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी उस एक्टिविटी के प्रति आकर्षित होते हैं। तो बच्चों के लिए खेल कूद का कार्यक्रम करना और कई बाकी सारी चीज़ें, अभी आप देख रहे हैं आपके पीछे जादू का भी एक शो चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों से बच्चे जितना ज़्यादा आकर्षित होंगे उतना ही ज़्यादा उनके घरों में, उनके परिवारों में जो वोट करने वाली एज के लोग हैं वो भी आएंगे। तो ये हमारा प्रकृति। उनखत खनरे से कि बस्तर में 5 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रतिशत से मतदान हुए से एक स्थिति लोकसभा चुनाव में भी वो इसने अच्छा मतदान होए के संभावना पूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही समाज के प्रमुख सौ संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो दो विदागरी। जय जो। उतलंघा न्यूज़ द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज़ चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।